अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग के बारे में मैंने आप लोगों ने लिखना है, तो उसकी आज कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपने लिखना है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कितने पेजेस लिखेंगे, क्या बेनिफिट्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। 2 से 3 पेजेस का आर्टिकल लिखना। आर्टिकल का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल हो कि आप मजमून लिखने बैठ जाएं। एक बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख दें, ठीक है, वो आर्टिकल होगा। मतलब 2 से 3 पेजेस का वर्ड के ऊपर आपका सिंपल ये काम होगा। ठीक है, अब लिखना कैसे है आर्टिकल, अब टॉपिक क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर आप वेबसाइट पर अपनी पर applyonlinejobpark.com इस पर कुछ आर्टिकल्स लिख के लगाएं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके ब्लॉग के पोर्शन में आना है आप लोगों ने इधर। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें, वरना इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर लगाए हुए हैं कि आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड, जॉब्स इन पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि आपको A to Z पता लग जाएगा। आप इजीली, अगर आप कोई भी हैं तो आपको इजीली करना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के बारे में लगाया हुआ है। इसको ओपन करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा आर्टिकल तकरीबन होना चाहिए। उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, जिस तरह AFNS दी हुई है, उसके बाद बेनिफिट्स की एक दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो हाउ टू अप्लाई की यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है। उसके बाद ठीक है, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या है, एजुकेशन क्या होगी, उसके बाद ट्रेंड नर्स है, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, और यहाँ पर ठीक है टाइप मैंने बताई हुई है। यहाँ पर इतना लंबा तकरीबन आप लोगों का ये होना चाहिए। ठीक है, क्लासेस के बारे में मैंने बताया हुआ है, और यहाँ पर ये ठीक है, और ये सारा बस इतना आर्टिकल है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, वर्ड्स कितने होने चाहिए आपके आर्टिकल के, ब्लॉग पर आएँ। ठीक है, उसके बाद मज़ीद मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया हुआ है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का। उसके अंदर ये डिफरेंट हेडिंग्स दे के मैंने हेडिंग दी हुई है, नीचे 4-4 हेडिंग के 5-5 लाइन को ऐड किया हुआ है, 6-6 लाइन ऐड की हुई हैं, और मेरा आर्टिकल तैयार हो गया। ठीक है, डैम्स इन पाकिस्तान, जियोग्राफी हो गई। अब इस तरह आगे चलें तो इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लेयर हो गया। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत मज़े का आर्टिकल है, आप लोग इसे पढ़ें। ठीक है, टुडेज़ लाइफ के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसकी हेडिंग मैंने लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद तर्जुमातुल कुरान के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट में बुक इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इंट्रोडक्शन दिया है उसका। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में बताया है, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ मैं, नीचे आ जाएं। अब आपके आर्टिकल के अंदर 2 से 3 पेज आप लोग लिखेंगे ना, अगर वर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपका तकरीबन 500 वर्ड से ज़्यादा का, मतलब 600-700 वर्ड का बनेगा। लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स होंगे आपके, जब आप लोग मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी 500 वर्ड्स होने चाहिए। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों के पास शो हो रहा है। 500 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 600, 700, 800 होंगे तो वो आपका ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा अच्छा आर्टिकल समझा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग इतने लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सबमिट कैसे करवाना है, अब यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, कॉमन थॉट्स ऑन एजुकेशन। अभी आप लोगों को आइडियाज़ दूंगा कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं, किस किस पर आपने लिखा है, लेकिन अब ये मेथड बता रहा हूँ। आप लोगों ने हेडिंग्स को अच्छे से बनाना है। ठीक है, हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह कॉमन थॉट्स ऑन एजुकेशन, ये मैंने एक टाइटल दिया। उसके बाद ये एक हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में मैंने 4 से 5 लाइन लिखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये दूसरी हेडिंग दी, पर्पस एंड रोल ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, उसके बारे में लाइंस लिखी हैं, ये वाली सारी। ठीक है, ये वाली। उसके बाद एजुकेशन फॉर रिच एंड पोर, उसके बारे में मैंने लाइंस लिखी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद मेल एंड फीमेल, ये वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसके बारे में मैंने लिखा है कि मेल्स के लिए क्या होती हैं, फीमेल्स के लिए क्या। उसके बाद ये कंक्लूजन, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मेरा ये वाला आर्टिकल क्या है, ख़त्म होता है यहाँ तक। तो अब यहाँ से मैं यहाँ तक वर्ड्स देख लेता हूँ कितने बनते हैं मेरे पास। यहाँ तक मैंने चेक किए
तो ये मेरे पास 709 वर्ड्स का आर्टिकल बन रहा है, मतलब 709 वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। और पेजेस कितने बन रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर एक पेज बन गया, ठीक है, और यहाँ पर ये दो पेज तकरीबन बनते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 पेज बन रहे हैं ये हमारे वर्ड के। 2 से 3 पेज आपने लिखने हैं तो आप लोगों का ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आप लोगों को तो व्हाट इज CSS के बारे में लिखा हुआ है। CSS क्या है, ठीक है, आप लोग किसी भी, आप लोगों को काफ़ी आइडियाज़ दूंगा, किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं CSS के बारे में हेडिंग दी है, उसके नीचे लिख दिया ये। उसके बाद आगे देखें तो प्रिपरेशन एंड प्रॉब्लम्स इन CSS के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, हेडिंग दी है, उसकी लाइन लिखी हुई है। उसके बाद चैलेंजेस फॉर ज्वाइनिंग अकेडमीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मोटिवेशन फॉर CSS स्टूडेंट्स, उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या होती हैं, ठीक है, क्या क्या आप बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, और कंक्लूजन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेस्ट आर्टिकल है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। कितने पेजेस का यहाँ से स्टार्ट होता है देखो, और 2 पेजेस, तकरीबन 2 पेज बन रहे हैं, वो भी कम बन रहे हैं। और वर्ड चेक करें इनके, तो यहाँ से यहाँ तक ये 610 वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 2 पेज आप लोगों के लाजमी होने चाहिए वर्ड के ऊपर आप लिखें, अगर लैपटॉप पर लिख रहे हैं, ठीक है। सब आपने तरतीब से ऐसे ही हेडिंग के साथ मुझे PDF के अंदर सेंड कर दें, PDF के अंदर या वर्ड फाइल के अंदर आपने सेंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ उर्दू, मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बता रहा हूँ, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं किन बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इजीली कोई भी हैं, जब भी आपके साथ शेयर करूँगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद व्यूज़ ऑफ रिसर्चर्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम उर्दू इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद टुडेज़ लाइफ एंड लेयर मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, ठीक है, यहाँ से लेकर लेयर के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है, ठीक है। ये सारी आपने ऐसे हेडिंग्स के साथ हेडिंग लाजमी ऐड करनी है, खुद से बना दें, अगर नहीं है कुछ तो हेडिंग बना दें, ठीक है। उसके बाद जॉब के बारे में आपको भी दिखाता हूँ, अगर जॉब से रिलेटेड आप किसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर AFNS के बारे में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखी है कुछ, उसके बाद मैंने यहाँ पर बेनिफिट बताए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद उसकी मैंने डिवीज़न बता दी, एजुकेशन बता दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मैट्रिक के क्या कंडीशन है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, आई से हाइट कितना होना चाहिए, नोट, ये सारा एक बेहतरीन आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। प्रिपरेशन टाइप, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स फीस है, हमारी जो क्लासेस होती हैं उनकी। उसके बाद ज्वाइन कैसे करनी है आप लोगों ने क्लासेस, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्ड को मैं चेक करूँ कितने वर्ड्स हैं, तो 522 इसके अंदर वर्ड्स बनते हैं टोटल हमारे पास इस आर्टिकल के अंदर। तो आप लोगों ने ऐसे एक आर्टिकल लिखना है। अब अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल पर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। मोबाइल पर कैसे लिखेंगे, मोबाइल पर लिखने के लिए आप लोगों ने वहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मोबाइल पर आप लोगों ने कैसे लिखना है। मोबाइल पर लिखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर, मोबाइल पर लिखने के लिए आप लोगों ने उसके अंदर MS ऑफिस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस डाउनलोड कर लें। और क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर जाएँ ना, चैट ओपन करें, चैट के अंदर लिखते जाएं, और जो भी आप पैराग्राफ लिख लें उसको जाके वहाँ पर कॉपी कर दें, ठीक है। या MS ऑफिस के अंदर आप लोग जिस तरह लिखते हैं ना सिंपल, ऐसे आप लोगों ने लिखना है, सेम हेडिंग देनी है, उसके नीचे आप लोगों ने लाइन लिखनी है, ठीक है, और उसको सेव कर लेना है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है वर्ड के अंदर हम लिखते हैं, मोबाइल के अंदर MS ऑफिस के अंदर सेम लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में ये पहले से ही होता है, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड करके WPS ऑफिस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है, ऐसी हेडिंग के साथ लिख के मुझे सेंड करने हैं। अब क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इसके अंदर, रिस्ट्रिक्शंस देख लें भाई, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों की सही चीज़ें ये होंगी। बेनिफिट्स के बारे में बाद में बात करता हूँ, बेनिफिट्स आप लोगों को इतना काम नहीं करेंगे जितना अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जितना बेनिफिट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा पूरी। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना काम, ठीक है, ठीक है, गूगल से कहीं से भी कॉपी पेस्ट नो,
ठीक है, नो, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। सेकंड यहाँ पर क्या है, ठीक है, नो यूज़ ऑफ GPT-4 या अपने चैट GPT, ना आर या कोई भी आर्टिफिशियल AI टूल को आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ठीक है, ना ही आप लोगों ने, और नो यूज़ ऑफ पैराफ्रेज, ठीक है, ना ही आप लोगों ने कोई कॉपी पेस्ट करना है। गूगल से आप लोग लें इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आप लोग कॉपी मारें, आपने सेंड कर दिया मुझे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप लोगों ने चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नए किसी टूल को यूज़ करना है इसके लिए, GPT-4 चैट GPT वगैरह कुछ नहीं करना। और ना ही आप लोगों ने ऐसा करना है कि कोई भी चीज़ कॉपी करें और गूगल पे जाएं, उसको पैराफ्रेज करें और मुझे सेंड कर दें, या उसके एंटोनियम सिनोनियम वगैरह को चेंज करके मुझे सेंड कर दें, ये नहीं चलेगा, क्योंकि गूगल खुद चेक करेगा आपके आर्टिकल को, तो आप वहाँ पे मसला आएगा, फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। तो इसलिए पहले ही सारी चीज़। अब क्या लिखना कैसे है, आप कहेंगे कि सर हम अगर ये ना करें तो कॉपी पेस्ट, मतलब हम इंफॉर्मेशन कहाँ से, गूगल से लें, आप इंफॉर्मेशन रीड करें, आप चीज़ों को रीड करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, लेकिन उनको खुद से लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। आपने 2 वर्ड भी गूगल से ऐसे कॉपी करके और पेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है, आपने खुद पढ़ लिया आर्टिकल, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली, बंद कर दो गूगल को, हर चीज़ को बंद कर दो, जितनी मुख्तलिफ आर्टिकल से इंफॉर्मेशन लो। उसके बाद क्या है, आप लोग खुद से लिखना स्टार्ट करो, यानी इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हो, लेकिन लिखना खुद से अल्फाज में लिखने। उसके बाद गूगल आप लोगों का ये चेक करेगा, अगर वहाँ पर इशू आएगा तो आपकी सारी मेहनत जाएगी। मैं भी आप लोगों को चेक करूँगा, जो मेरे पास टूल्स हैं काफ़ी हद तक पता लग जाता है, ठीक है, 99%। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई यहाँ पर प्लेजरिज्म की हुई, यानी आप लोगों ने पैराफ्रेज किया हुआ या कोई ट्रिक लगाई हुई टूल के ज़रिए कि आप लोगों ने सिनोनियम एंटोनियम चेंज किए हुए, वो गूगल पता लगा लेगा, ठीक है, और वहाँ पे बाद में इशू आएगा जब मैं आप लोगों को चीज़ें यहाँ की सेंड करूँगा। तो ये आप लोगों ने चीज़ें, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये कभी भी फॉलो ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों का यूनिक होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन खुद से लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब और मोबाइल पर लिखने का भी मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखना है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग मोबाइल पर भी लिख सकते हैं। अब सेकंड चीज़ यहाँ पर आ जाती है, टॉपिक्स क्या होंगे। अब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टॉपिक्स के किस बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग 20 टॉपिक्स के नाम मैंने बताए हुए हैं, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। लेकिन अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता, अगर आप लोगों के पास कुछ और आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ पर भी काम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है मेरी तरफ से इसके अंदर, ठीक है। फाइनेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, बिजनेस पे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ये आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ से जो 6 नंबर है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फूड एंड ड्रिंक, ब्यूटी एंड फैशन, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप, गेमिंग, साइंस एंड मेडिसिन, होम ओनरशिप्स, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, पेट्स, योर ओन जर्नी, इनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनके ऊपर आप लोग आराम से काम कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को नीचे लेके जाता हूँ, आइडियाज़ को मज़ीद डिटेल, फाइनेंस को छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी को पता है बिज़नेस के बारे में नॉलेज है तो आप लोग फ्रीलांसिंग के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लोग कुछ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को कैसे हम चीज़ करते हैं या किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिज़नेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है। अगर नहीं है तो नीचे आ रहे हो। मार्केटिंग के बारे में है तो उसके बारे में लिख सकते हो, ये लोग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग, उसके बाद सेल्स के बारे में आप लोग देख लें, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को, लेकिन यहाँ से टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग उनके बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों के लिए बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं। नंबर 1, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी मोबाइल ऐप का आप लोग रिव्यू के बारे में लिख सकते हैं। यानी जैसा कि अब मेरे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बारे में मैं A to Z जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि गूगल से देख के या वहाँ पर
किसी कॉपी पेस्ट कर लें या चेक कर लें। जो हमें पता है, जो हमने यूज़ किया, फ़र्ज़ कर लें व्हाट्सएप के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें जो पता है A to Z हम, ठीक है, उसके बारे में 600-700 लाइन वर्ड्स लिख देंगे व्हाट्सएप के बारे में, या किसी और एडिटर के बारे में, या ठीक है लैपटॉप के बारे में लिख दिया, किसी मोबाइल का रिव्यू कर दिया, किसी चीज़ के बारे में बता दिया। गर्ल्स के लिए तो होता है किसी जो आप लोगों की चीज़ें होती हैं डिफरेंट, ठीक है, फेस वॉश हो गया, आप लोगों के लिए शैम्पू हो गई, ठीक है, कोई वॉच हो गई, ब्रेसलेट वगैरह, उनका रिव्यू के बारे में लिख दें, 600-700 वर्ड लिख दें उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो आपको ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। किसी मोबाइल के बारे में आप लोग बता दें, मोबाइल को डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि ये मोबाइल अच्छा है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में लिख दें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन का टॉपिक आप लोग स्टडी हैक्स के बारे में बता सकते हैं, यानी कि आप लोग ऐसे रूटीन बता सकते हैं, ऐसे पढ़ें, ऐसे करें। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, उन सब टेस्ट के बारे में बता सकते हैं। पेपर के बारे में, मैट्रिक के पेपर के बारे में आप लोग बता सकते हैं। FSC फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आप लोग क्या कहते हैं, पेयरिंग स्कीम हो गई, आप लोगों के पास MD कैट, ECAT, USAT, ठीक है, इतने ज़्यादा टेस्ट हैं, सब के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। 5-5, 6-6 आर्टिकल बन सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेजेस के बारे में लिख सकते हैं, कॉलेज के बारे में लिख सकते हैं, अपने के बारे में, कैरियर प्रेप, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इतने ज़्यादा आप लोगों के पास यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो न्यूज़ के, ये सबसे मुझे लगता है कि ईजी है न्यूज़ वाला। कोई भी न्यूज़ आए, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देखें और कोई भी न्यूज़ के बारे में आप लोग ले इन्फॉर्मेशन और उसको लिख दें। लोकल न्यूज़ हो सकती है, आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में, कोई मैच हुआ है, मैच को कंप्लीट देखें, उसके बारे में A to Z आप लोग इन्फॉर्मेशन लिख दें कि इस मैच के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, सिलिकॉन वैली इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिख सकते हैं। यानी आप कोई प्रोग्राम देखा आपने, उसके बारे में आप लोग खुद से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। आप लोगों के पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं इसके अंदर। नॉर्मल न्यूज़ आप लोग देखते हैं तो वहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये इतने ज़्यादा सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट के बारे में लिख रहे हैं आप। अगर आप लोगों ने एक आर्टिकल शुरू कर दिया तो ये याद रखना कि आप लोगों ने जो 20 आर्टिकल्स मैक्सिमम लिखने हैं, तो आप लोगों ने उस चीज़ से रिलेटेड ही लिखने हैं। अगर आपने न्यूज़ का टॉपिक पकड़ा है तो न्यूज़ से रिलेटेड 20+ आर्टिकल लिखने हैं। अगर एंटरटेनमेंट का पकड़ा है तो आप लोगों ने 20+ एंटरटेनमेंट के रिलेटेड लिखने हैं। अब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो किसी मूवी का रिव्यू कर दें, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले दें, इसके अंदर ये हुआ था, ये हुआ था। म्यूज़िक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि कोई म्यूज़िक आपने सुना। यानी आप लोगों के, मैंने इतने ज़्यादा टॉपिक्स बता दिए कि आप लोगों के पास ख़त्म ही नहीं होंगे इनके आर्टिकल। कोई TV शो देखा, उसके बारे में आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सेलिब्रिटी गॉसिप किया, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ के बारे में आप लोगों ने लिख दिया। कोई इंटरव्यू हुआ जैसे इमरान खान हो गया या किसी और उसका, तो आप लोगों ने लिखा और उसके बारे में, शो के बारे में लिख दिया। इंटरव्यू के बारे में आप लोगों ने, सारी आर्ट्स और कल्चर के बारे में आप लोगों ने कोई दे दी। ये सारे इंटरटेनमेंट के आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग गूगल से आइडिया ले सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये आप लोगों को सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल के अंदर आप लोगों ने लोकल जा रहे हैं, आप जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, अपना पूरा सफ़र बता सकता है एक आर्टिकल के अंदर। डिफरेंट सफ़र, यानी आप जर्नीज़ को आप लोग ट्रैवल को कर सकते हैं, ट्रैवल डील्स कर सकते हैं, हैक्स बता सकते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उसके बाद डिजिटल, उसके बाद लिविंग अब्रॉड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फूड एंड ड्रिंक के बारे में लिख सकते हैं, रेस्टोरेंट का किसी का रिव्यू कर सकते हैं, होम। उसके बाद बेकिंग एंड कुकिंग के बारे में बता सकते हैं, वेगन रेसिपीज़ के बारे में लिख सकते हैं। लॉट ऑफ आप लोगों के पास यहाँ पर आइडियाज़ हैं। उसके बाद डाइटिंग टिप्स बता सकते हैं, हेल्दी ईटिंग फूड वगैरह के बारे में, एंड ये सारे आइडियाज़। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ब्यूटी एंड, कोई भी एक ब्यूटी के बारे में आ रहा है, मेकअप ट्यूटोरियल्स के बारे में बता सकते हैं। 600 वर्ड्स, इतने ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हेल्दी हेयर कैसे बना सकते हैं, स्किन केयर टिप्स आप लोग, फैशन ट्रेंड्स, अफोर्डेबल ब्यूटी डाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, सेल्फ केयर, मेंस हेल्थ केयर, वुमेन्स हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट्स, वर्कआउट रूटीन एंड टिप्स,
इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों के पास हो गए। ठीक है, उसके बाद हो गए रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। डेटिंग हो गया, को लिविंग टिप्स हो गए, वेडिंग प्लानिंग हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद पेरेंटिंग हो गई। ठीक है, नेविगेटिंग डाइवोर्स हो गई। ये सारे आइडियाज़ आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। कोई अगर गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो गेम का रिव्यू कर सकता है। उसके बाद साइंस एंड मेडिसिन के बारे में बात करें तो साइंस एंड मेडिसिन के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई और चीज़ उससे रिलेटेड आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं आइडियाज़, साइकोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, साइंस की इंटरव्यूज़ लिख सकते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म, आउट स्पेस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होम ओनरशिप, उसके बाद लाइफस्टाइल के बारे में लिख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी हो गई, राइट, और फ़ोटो आप क्लिक की वहाँ उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद राइटिंग के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हॉबीज़ के बारे में लिख सकते हैं। और उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बुक्स, गार्डनिंग, ये आपकी सारी चीज़ें हैं। किसी बुक का रिव्यू लिख दें या किसी बुक के बारे में आप बता दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये आइडियाज़ है उसके बारे में। उसके बाद पेट्स हो गए, डॉग पेरेंटिंग टिप्स, डॉग ट्रेनिंग, इंस्पायरिंग पेट्स, ये आप लोग गूगल से भी मज़ीद देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, तकरीबन 120 आइडियाज़ आपको यहाँ पर दिए मैंने। योर ओन जर्नी, अपनी खुद की जर्नी के बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं आप लोग। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, नोमैडिक लाइफस्टाइल, चाइल्ड फ्री लाइफ। ठीक है, गैम्बलिंग, एडिक्शन रिकवरी। उसके बाद ये सारी डीलिंग विद डिप्रेशन, अपने लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी सारे आर्टिकल 120, ऑलमोस्ट 120 आइडियाज़ हैं आप लोगों के पास, इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि कैसे आप लोगों ने आर्टिकल लिखने, किस टॉपिक पर लिखने हैं। जितने मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी टॉपिक पकड़ लें, कोई भी चीज़ पकड़ लें और उस पर शुरू कर दें। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई कि आप टॉपिक क्या होगा, टॉपिक में यहाँ पर ऐड कर दो टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग पूछेंगे कि सर टॉपिक क्या होगा। टॉपिक का आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अब लिखना कैसा है, हाउ टू राइट, तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप पर लिख सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो WPS ऑफिस डाउनलोड करके वहाँ पर आप लोग सेम जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है, हेडिंग्स के साथ ऐसे आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, उसके बाद तकरीबन जो आपको वर्ड का पेज होता है 2 से 3 पेज होने चाहिए, मैक्सिमम 2 से कम नहीं होना चाहिए कोई भी पेज, और 600 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। वर्ड 600 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 600 वर्ड से ज़्यादा होने चाहिए, और 2 पेजेस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कॉपी पेस्ट ना हो, चैट GPT, GPT-4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का किसी का भी यूज़ नहीं करना, ना ही कोई पैराफ्रेज करना है, सिनोनियम एंटोनियम वगैरह का यूज़ करना है। उसके बाद बेनिफिट क्या होंगे, अब पता कैसे लगेगा, अब आप लोगों ने कर लिए एक चीज़ के ऊपर आप लोगों ने मैक्सिमम आर्टिकल्स 20 आर्टिकल्स आप लोगों ने मैक्सिमम लिखने हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो उतना ही बेहतर है, लेकिन 20 मैक्सिमम होने चाहिए आप लोगों के पास इसके आर्टिकल्स। और इसके बेनिफिट ये हैं कि आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ किया होगा तो गूगल के अंदर आपके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना किसी भी कंडीशन के अंदर। और फिर आप लोगों को कुछ दिन के बाद, यानी जब आप लोगों के आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे 20-30 जितने भी आप एक टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, फिर आप लोग वहाँ से बताएंगे मुझे कि हम ये दूसरा टॉपिक है, तो वहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही आप लोगों की इंडेक्सिंग हो जाएगी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद, तो आप लोगों के जो अकाउंट में पैसे हैं वो आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, बाकी आप लोग को मज़ीद चीज़ें साथ साथ बताता रहूँगा मैं। अल्लाह हाफिज़।